Good evening, each and every student. You are that warm welcome on the Dask Libro. क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि आयरन साइनाइड दिया हुआ है और आयरन H2O दिया हुआ है कि दोनों के तनु विलयन के रंग भिन्न होते हैं, क्यों? देखो, इसको समझने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे CFSE, DD संक्रमण, ठीक है ना। अब यहाँ जो एक मेन जो बात समझने की है कि दोनों की दोनों अष्टफलकीय ज्यामितियाँ बना रहे हैं, अष्टफलकीय ज्यामिति बना रहे हैं। अब जब अपन आयरन का देखेंगे, ठीक है, तो आयरन यहाँ पर भी +2 बनाकर बैठा है और यहाँ पर भी +2 बनाकर बैठा है। तो देखो दोनों ही केसेस में क्या होगा कि जब आयरन 2+ बनाएगा तो आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d6। तो जब ये साइनाइड के साथ अभिक्रिया करेगा या साइनाइड के साथ बंध बनाएगा, तो हमें पता है कि साइनाइड प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है और प्रबल क्षेत्र का लिगेंड सबको यहीं पेयर करा सकता है, और जबकि H2O हमारा दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है। तो दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड T2G के अंदर इनको पेयरिंग कराने की कैपेबिलिटीज नहीं रखता। बोलो, इनको पेयरिंग कराने की कैपेबिलिटीज नहीं रखता। तो अगर अपन इन दोनों के CFSE मान को देखें, ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो CFSE मान में बहुत अंतर आएगा। चलो इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 0.4 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी कि 2.4 माइनस 2.4 डेल्टा O, और ये हो गया आपका 4/12। 0.4 × 4, 4 चौक 16, 0.16 माइनस के और प्लस के हो गए 0.6 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 1.2। तो इसकी जो CFSE वैल्यू आ रही है वो आ रही है -0.4 डेल्टा O, और इसकी CFSE वैल्यू आ रही है -2.4 डेल्टा O, ठीक है ना। विद पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर आएगी 2 पेयरिंग एनर्जी और यहाँ पर कोई पेयरिंग एनर्जी हमें नहीं मिलेगी। अब CFSE वैल्यूज़ के कारण इनके DD संक्रमण के लिए ऊर्जाओं का विशेष अंतर आता है, और अब जब CFSE की वजह से ऊर्जाओं का विशेष अंतर आ रहा है तो ये रंग को अलग अलग उत्सर्जित करेंगे। बोलो भाई, बात समझ में आई? CFSE इज़ अ मेन कारण जो DD संक्रमण होने में बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो पेपर में क्या लिख कर आना है? पेपर में लिख कर आना है उपसह संयोजक यौगिकों में रंग क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा पर निर्भर करते हैं, एवं CFSE लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करती है। Fe(CN6) 4- तथा FeH2O6 2+ के तनु विलयनों के रंगों में अंतर CFSE के मान में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। CN- एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है जो H2O की तुलना में ज़्यादा CFSE देता है, अतः DD संक्रमण के लिए उपयुक्त ऊर्जाओं में अंतर आता है, अतः दोनों भिन्न भिन्न रंग उत्सर्जित करेंगे। यही हमारा आंसर है।
तो बच्चा जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। सब्सक्राइबर काउंट हमारा बहुत कम है, बढ़ाओ इसे।